हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे लक्ष्मण भैया जी के बारे में। लक्ष्मण भैया जी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है हमारे जो जोशी जी हैं, जो कि बहुत बड़े ब्लॉगर हैं जिन्होंने हाल में ही शादी की है उनको। तो उनके सपोर्ट में जो उन्होंने वीडियो बनाया है उसके काफ़ी पॉइंट्स मुझे अच्छे भी लगे हैं और काफ़ी पॉइंट्स से मैं सहमत नहीं हूँ। तो उसी पर आज का रिएक्शन होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जोशी जी हैं उनकी शादी हुई और उनके बहुत सारे व्लॉग्स वायरल हुए, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा जो वायरल होने वाली क्लिप है वो उनकी वाइफ के गिर जाने की क्लिप है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि लक्ष्मण भैया ने उठाए हैं, जिसमें कहा गया कि उनको बहुत गंदे गंदे कमेंट्स जा रहे हैं, उनके डिवोर्स की बातें की जा रही हैं कि भाई अब इसका डिवोर्स होगा, ये ऐसा बिहेव कर रहा है, वैसा बिहेव कर रहा है, इसने शादी में कम खर्चा किया, कम खर्चा क्यों किया, इसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, ब्ला ब्ला। उन्होंने बहुत सारी बातें की। अब इसमें जो इन्होंने शादी वाली बात की कि कम खर्चा किया है तो दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी। दूसरी बात, जो डिवोर्स की बातों को लेकर बोला जा रहा है कि इनका डिवोर्स पक्का है, डिवोर्स पक्का है, वो भी स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लगा है। जो लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही यहाँ पर सपोर्ट करते नजर आए हैं लक्ष्मण भैया। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है घूम फिर कर कि कमेंट जब करते हैं और कमेंट का विंडो ओपन है सबके लिए, तो लोग कुछ भी लिखते हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज़ की जानकारी जो जोशी जी हैं उनको बहुत अच्छे से होगी। फिर भी जोशी जी अगर ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि लक्ष्मण भैया ने कहा कि वो 5-6 साल उनको व्लॉगिंग करते हो गया है, काफ़ी पुराने वो व्लॉगर हो चुके हैं, उन्होंने बहुत नीचे से देखा है, पूरा ऊपर तक वो आए हैं, उन्होंने अपने फादर के लिए बहुत कुछ किया है, मम्मी के लिए बहुत कुछ किया है, और यही कुछ वजह है जिसकी वजह से हम उन्हें पसंद करते हैं। उनके फैंस भी इसी वजह से इतने सारे बन गए हैं, जो कि उन्होंने उनकी जर्नी देखी है कि कैसे उन्होंने अपने मम्मी पापा को सपोर्ट किया, पापा के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अपने पूरे परिवार को वो साथ में लेकर चलते हैं, अपने दोनों भाइयों को वो साथ में लेकर चलते हैं। तो ये सारी बातों की वजह से ही लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन एक यूट्यूबर जो 5-6 साल से, पिछले 5-6 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो क्या उसको ये पता नहीं था कि ट्रोलिंग हो सकती है। स्पेशली जो वाइफ का उन्होंने क्लिप दिखाया जिसमें उनकी वाइफ गिर गई, क्या उनको ये नहीं पता था कि यहाँ ट्रोलिंग होगी। जब उन्होंने अपनी वाइफ का फेस रिवील किया तो उस व्लॉग में वो अपनी वाइफ को समझाते भी नजर आ रहे थे कि तुम्हारी ट्रोलिंग भी हो सकती है, क्योंकि अब तुम्हारी शादी मुझसे होने जा रही है तो तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत डालनी होगी। तो ये सब चीज़ जब सिखा रहे थे जोशी जी अपनी वाइफ को, अपनी होने वाली पत्नी को, जो अब उनकी हो चुकी पत्नी है, तो क्या जोशी जी को खुद अपने कदम थोड़े फूक फूक कर नहीं रखने चाहिए थे। सबसे ज़्यादा अगर जोशी जी को ट्रोल किया जा रहा है या जोशी जी पर सवाल उठाए जा रहे हैं या उनको भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ का गिरता हुआ वीडियो कैप्चर किया और उसको अपलोड किया। अब लक्ष्मण भैया का ये कहना है कि हो सकता है कि उसने व्लॉग कट किया हो, वो गया हो, उसने फर्स्ट एड दी हो अपनी वाइफ को, उसको कंफर्टेबल किया हो, और उसके बाद दोबारा से व्लॉग स्टार्ट किया हो, तो डेकोरेशन से वो स्टार्ट हुआ हो। ये भी लक्ष्मण भैया ने तर्क दिया। यहाँ पर मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो बंदा गिरते हुए का क्लिप ऐड कर सकता है, वो बंदा क्या उसके फर्स्ट एड का, जो उन्होंने फर्स्ट एड दिया होगा या उनको उठाने गए होंगे, वो वाला क्लिप ऐड नहीं कर सकता है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो जब उठाने गए होंगे तो कैमरा बंद हो गया होगा, लेकिन जब वो फर्स्ट एड दे रहे थे तब वो किसी को दे सकते थे मोबाइल रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो हर एक सिचुएशन को रिकॉर्ड किया ही है ना। उन्होंने ऐसा तो है नहीं कोई सिनेमैटिक शॉट लिया है या वैसे शॉट्स लिए हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब देखने में मज़ा आ गया हो उनको, ऐसा तो कुछ उन्होंने किया नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं ना जो उनके विपरीत में जा रही हैं। अब रही बात कि वो शादी में कम खर्च करें, ज़्यादा खर्च करें, जैसा भी करें, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो उनकी अपनी इच्छा है। अच्छा, लक्ष्मण भैया ने ये भी बोला कि लोग ज़्यादा खर्च करते हैं तो भी सवाल उठाते, लोग कम खर्च करते हैं तो भी सवाल उठाते। देखो, सवाल इसलिए उठता है जैसे कि जो ज़्यादा खर्च कर रहा है वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि भगवान से जुड़ी हुई बातें करते हैं और मोह माया की बातें करते हैं अपनी कथाओं में, मोह माया के बंधनों से मुक्त होने की बातें करते हैं, बहुत तरीके के प्रवचन वहाँ दिए जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सवाल किया जाता है। हाँ, हो सकता है कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट उन्होंने ना दिया हो, किसी और कथावाचक ने दिया हो, लेकिन क्योंकि ये सेम कम्युनिटी से आते हैं तो अगर एक कोई चीज़ बोलता है ना तो उसमें सबको तोल दिया जाता है। अब जैसे कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उसमें सबको आपने बोला ना कि ज़्यादातर लोग, या लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो इतना कर रहे हैं, है ना। तो वो एक उसमें आ जाता है, क्राउड में हम उन्हें गिनने लग जाते हैं, जो सवाल कर रहे हैं उनको भी ट्रोलिंग में गिन लिया जाता है। तो ये सारी बातें ऐसे ही इनके साथ भी फिट होती है। तो भाई जब वो कुछ प्रवचन देते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं तो उन पर सवाल किया जाता है। अब रही जोशी जी की बात, तो जोशी जी को सबने देखा है कि ये कितना फ्लॉन्ट करते हैं सारा कुछ। इन्होंने अपनी जो लग्जूरियस कार्स हैं उनको भी फ्लॉन्ट किया हुआ है, जो भी चीज़ इनके घर में आती है, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, एक परफ्यूम तक का कलेक्शन दिखा दिया जाता है कि कितने कितने लाख का जो परफ्यूम का कलेक्शन है उनके कमरे में है। तो जब इतनी इतनी चीज़ इंसान दिखाता होता है और शादी में थोड़ा सा कम खर्चा करे तो लोग बोलते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शादी में कुछ भी कम खर्चा किया है, उन्होंने कम से कम लोगों में बहुत
अच्छा एंजॉय किया है और मन भर के पैसा खर्च किया है, क्योंकि जो उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया था वो सस्ते में नहीं होता है। रिज़ॉर्ट वगैरह बुक करना, वहाँ पर इतने अच्छे बड़े रूम बुक करना, अच्छा रिज़ॉर्ट, महंगा रिज़ॉर्ट, है ना, अच्छी लोकेशन, इन सब का बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। और अगर आप उनके कपड़े देखो तो डायमंड्स वगैरह उन्होंने लगाए हैं, तो कोई उन्होंने कम खर्चा नहीं किया है। तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि उनको ट्रोल किया जाना चाहिए, और बाकी उनकी इच्छा है। लेकिन हाँ, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि हम बहुत कम खर्च करने वाले हैं और हम वो सारा पैसा जो है किसी बच्चे की पढ़ाई पर लगाने वाले हैं, तो सवाल ज़रूर उठाया गया कि आपने जो है कहा तो था कि हम कम कर रहे हैं, लेकिन आपने कम खर्चा किया नहीं है, और आपने बाकायदे जो रिसेप्शन दिया है उसमें वो सब कुछ कवर हो गया है। तो फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि हमने कम खर्च किया है, क्योंकि आप तो वैसे भी इतना अर्न करते हो कि अगर आप अपनी बहुत ही महंगी शादी भी कर लेते तो भी आप बच्चों की पढ़ाई को अफोर्ड कर सकते, बहुत सारे बच्चों को आप फ्री में पढ़ा सकते हो, इतना आप में मतलब क्षमता है आपकी। तो ये कुछ बातें हैं जो उठाई जा रही थी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत वाली बात है। हाँ, जो डिवोर्स है वो उसको लेकर बातें चल रही हैं कि ऐसा होगा, इनका फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि इनके जैसे वीडियोज़ आ रहे हैं, जिस हिसाब से एक्सप्रेशंस उनकी वाइफ देती हैं और सब कुछ कैप्चर करके जो जोशी जी हैं उसको अपलोड कर देते हैं, उससे जो फैंस हैं वो थोड़े से मज़े लेने लगते हैं, हँसी मज़ाक इनका उड़ाने लगते हैं। इसको आप रोस्ट कह सकते हो। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, अगर आप देखो तो जिसमें बार-बार जो है वो कैमरा अपनी वाइफ की तरफ कर देते हैं और वो अजीब से एक्सप्रेशंस देती हैं, अजीब सा फेस बना देती हैं। तो वहाँ पर बार-बार जो एडिट्स हैं वो बन रहे हैं और बोल रहे हैं कि डिवोर्स पक्का है, डिवोर्स पक्का है। खैर, अभी ही शादी हुई है और अभी ही ऐसा बोला जाना किसी को भी हर्ट कर सकता है। और हाँ, वो लड़की को लेकर जो उन्होंने कहा कि वो अभी नई है सोशल मीडिया पर, उसको इतना नहीं पता है और वो ये सब ट्रोलिंग देखेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से हम लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और जोशी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जोशी जी, आपकी पत्नी गिरी, उसको कैप्चर मत कीजिए। जोशी जी, आप उसको इंसल्ट कर रहे हो कैमरे के ऊपर, ये मत करिए। तो यही चीज़ें बोली जा रही हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि जो पत्नी है वो खराब है या ये है वो है। सबके अपने अपने विचारधारा है, सब अपने अपने पीओवी दे रहे हैं, सबको एक तराजू में हम नहीं तोल सकते हैं। अगर जैसे कहा जा रहा है कि महंगे और सस्ते वाली शादी वाली बात, तो ऐसे ही सबके पीओवी को एक ही तराजू में हम नहीं तोल सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो ट्रोल कर रहे होंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो उनकी वाइफ के सपोर्ट में जोशी जी से सवाल कर रहे होंगे। अभी मैंने रिसेंटली उनका एक और क्लिप देखा है जो कि इंस्टा पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। किसी तो मूवी के प्रमोशन के लिए ये गए हैं, शायद वो कपिल शर्मा की मूवी है, और उसमें उनके साथ वो पॉडकास्ट वाला बंदा भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये पीरू के साथ गए हुए थे पॉडकास्ट देने, जो जोशी जी हैं। पीरू और जोशी जिस पॉडकास्ट में पहुंचे थे वो पॉडकास्टर इनके साथ नज़र आ रहा है, शायद वो इनका मैनेजर या जो वो वहाँ मैनेज कर रहा होगा चीज़ें, तो वो इनके साथ नज़र आ रहा है। तो वो जोशी जी को लेकर जा रहा है, क्योंकि जोशी जी है पर्सनैलिटी, यूट्यूबर, व्लॉगर, क्योंकि प्रमोशन के लिए ज़्यादातर इनको बुलाया जाता है, तो इसलिए ये वहाँ गए हुए हैं। तो जोशी जी आगे आगे और उनकी पत्नी पीछे पीछे, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे कैमरा लेकर भाग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। अब वो वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और सब लोग ये बोल रहे हैं कि जोशी जी ने अब अपनी पत्नी को ही कैमरामैन बना दिया है। अब अगर जोशी जी चाहे, देखो अर्न वो बहुत करते हैं, ये खुद वो बोलते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अर्न नहीं करते हैं, कि वो एक कैमरामैन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो चाहें तो अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं मूवमेंट को, और कोई एक अच्छा कैमरामैन हायर करके उस चीज़ को शूट करा सकते हैं। देखो, जब तक वो अपने हाथ में कैमरा लेकर शूट करते रहते हैं और हमें बैक कैमरे का नहीं दिखाई देता है, तब तक ये चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जोशी जी भागते ही जा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कियोस है और उसमें भागे जा रहे हैं, वो भागे जा रहे हैं, और उनकी पत्नी कैमरा लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, उनके आगे पीछे घूम रही हैं, और उनको शायद पता भी नहीं है कि कैसे लेना है, कहाँ से कैप्चर करना है। तो ये सब चीज़ें देखकर लोगों के मन में सवाल उठते हैं। तो ये सारी बातें हैं, मुझे लगता है, लेकिन अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। लक्ष्मण भैया को लगा होगा कि हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत कुछ हो रहा है तो उन्होंने सपोर्ट जता दिया, है ना। और सपोर्ट जताने का उनका तरीका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लपुआ की जो आती है पूरी टोली जो कि गंदी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। इसलिए भाई ये अप्रिशिएशन तो बनता है कि उस बंदे ने उठकर सपोर्ट किया किसी दूसरे बंदे को, जो कि शायद इतने ज़्यादा अच्छे बॉन्ड में नहीं है, या मतलब बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, क्योंकि इनको ज़्यादा मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा ब्लॉग में। आप लोगों ने कभी देखा हो तो बताना। अभी शादी भी हुई तो वहाँ पर मुझे नहीं दिखे हैं लक्ष्मण भैया। तो फिर भी अगर उन्होंने उनके लिए वीडियो बनाया है, सपोर्ट जताया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। और ऐसे अगर 2-4 दोस्त सबको मिले ना, तो बहुत ही मज़ा आ जाए। फिर चलिए, ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।